हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल HK स्टडी बुड पे। सो फ्रेंड्स, मैं आज इस नई वीडियो में ज्योग्राफी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ जो पहले भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी ये प्रश्न परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। धरती की सबसे ऊपर की परत को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्याल। धरती की सबसे ऊपरली परत को स्याल कहा जाता है और ये परत सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से बनी होती है। ऐसा इसे सिलिकॉन, Al से एल्युमिनियम। अदर ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। सीमा, पृथ्वी के मध्य भाग को सीमा कहा जाता है। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम के तत्व पाए जाते हैं। ऐसा इसे सिलिकॉन, Ma से मैग्नीशियम। नाइफ, पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को नाइफ कहते हैं। इसमें निकल और लोहे के तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की सतह का 71% भाग पानी है और 29% भाग थल है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्याल। नेक्स्ट, लौह ऑक्साइड की मात्रा किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है? तो ये होती है लाल मिट्टी में और ये मिट्टी अग्नि चट्टानों से बनती है। इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये मिट्टी उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी में भी लौह ऑक्साइड की मात्रा होती है लेकिन इसमें लाल मिट्टी से कम लौह ऑक्साइड की मात्रा होती है। जलोढ़ मिट्टी, तो भारत के अधिकतर भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये मिट्टी काफ़ी मात्रा में उपजाऊ होती है। काली मिट्टी, तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये मिट्टी गन्ना और कपास की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक 78.03% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और ये गैस फसल और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और इसकी मात्रा वायुमंडल में 20.99% है और ये जीव जंतुओं के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। आर्गन, तो इसकी मात्रा 0.94% है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा वायुमंडल में 0.03% होती है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। कौन सा महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा है? तो ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है और ये महासागर इतना गहरा है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसमें डूब सकती है। नेक्स्ट, कौन सी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है? तो ये जोड़ती है स्वेज। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1690 ईस्वी में। कोलकाता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में हुई थी और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और ये 1833 ईस्वी से 1912 ईस्वी तक ब्रिटिश इंडिया की राजधानी भी रहा था। नेक्स्ट, पवन की गति किस मापक द्वारा मापी जाती है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड अनीमोमीटर। पवन की गति अनीमोमीटर मापक द्वारा मापी जाती है। पैरोमीटर, तो बहुत ऊंचे तापमान को
इस यंत्र द्वारा मापा जाता है। मैनोमीटर, गैसों के दाब को इस यंत्र द्वारा मापा जाता है। नेफोस्कोप, इस द्वारा बादलों की गति को मापा जाता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, अनीमोमीटर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये वेनेजुएला में स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 1979 मीटर है। इस जलप्रपात को सबसे पहले पायलट जेम्स एंजिल ने 1935 में देखा था। उन्हीं के नाम पर इस जलप्रपात का नाम एंजिल जलप्रपात रखा गया है। कुकेनान जलप्रपात, तो ये भी वेनेजुएला में स्थित है और ये वेनेजुएला का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कील, ये नॉर्वे में स्थित है। तुगेला जलप्रपात, तो ये दक्षिण अफ्रीका के नेटाल राज्य में स्थित है और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 948 मीटर है। कुकेनान जलप्रपात, तो ये वेनेजुएला का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सो फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, हाल ही में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो इसकी कैपिटल है देहरादून। ग्रीष्मकालीन कैपिटल जो हाल ही में बनाई गई है वह है गैरसैंण और उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अगर ये पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो वह है उत्तराखंड राज्य में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये भारत की सबसे पुरानी नेशनल पार्क है। पहले इसे हैले नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। अगर ये पूछा जाता है कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये है सिक्किम। नेक्स्ट, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य ये बना है उत्तर प्रदेश। जियो टैग किचन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये भी उत्तर प्रदेश ही बना है और इसने जियो टैग किचन की शुरुआत गूगल के सहयोग से की है। प्रवासी राहत मित्र ऐप, तो ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही लॉन्च किया गया है और पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थापित की जाएगी। बात करते हैं यहाँ के सीएम की, तो यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और इन्हें मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट, हाल ही में असम में आई बाढ़ से किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में असम में आई बाढ़ से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, दिहांग पटकई नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम राज्य में ही स्थित है। बात करते हैं असम की, तो यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है मणिपुर में। लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। अदर ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में भूलर झील पाई जाती है और ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। केरल, तो केरल में अस्थामुड़ी झील पाई जाती है। राजस्थान, राजस्थान में पुष्कर झील, सांबर झील और नकी
ये सभी झीलें राजस्थान राज्य में पाई जाती है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 मणिपुर। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और ये उत्तरी अमेरिका की उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। इसकी राजधानी नूक है और इसे गोडी थाब भी कहते हैं। इसकी खोज 986 में अरिक एव रेड ने की थी। अदर ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। न्यू गिनी, तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और ये द्वीप 2 भागों में विभाजित है। पूर्वी भाग में पापुआ न्यू गिनी तथा पश्चिमी भाग में इंडोनेशिया का इरियन जाया प्रांत है। जावा ये इंडोनेशिया में स्थित है और ये विश्व का 13वां सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता इसी द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। मेडागास्कर ये विश्व का 4था सबसे बड़ा द्वीप है और ये अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, होंशु द्वीप किस देश में स्थित है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 जापान। होंशु द्वीप जापान में स्थित है और ये जापान का सबसे बड़ा तथा विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत फुजियोमा इसी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और ये झील रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान से घिरी हुई है और ये विश्व की सबसे बड़ी झील भी है। सुपीरियर झील ये दूसरी सबसे बड़ी झील है और ये उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। विक्टोरिया ये अफ्रीका में स्थित है और ये तीसरी सबसे बड़ी झील है। बेकाल तो ये विश्व की 7वीं सबसे बड़ी झील है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 कैस्पियन सागर। नेक्स्ट, किन 2 देशों की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बोथ ए एंड बी। नेपाल और चीन की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती हैं। नेपाल की सीमा बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से लगती हैं। चीन की सीमा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम तथा उत्तराखंड से लगती हैं। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सीमा भारत के 4 राज्यों गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से लगती हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हरियाणा। ISA का मुख्यालय हरियाणा में है और ये हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। हाल ही में करंट से रिलेटेड भी एक प्रश्न था कि ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? तो ये बन गया है निकारागुआ। ISA का मुख्य एजेंडा ये है कि जितनी भी इसकी मेंबर कंट्री है उन सभी में वर्ष 2030 तक सोलर एनर्जी का उत्पादन और भंडारण करना है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और माउंट एवरेस्ट को चीन में गोमुलंगमा के नाम से जाना जाता है। धवलगिरी, तो ये धौलगिरी पहाड़ी का नेपाली नाम है। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 सागरमाथा। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी सदा नीरा नदियां हैं? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये सभी नदियां सदा नीरा नदियां हैं
क्योंकि ये हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं। भारत में अधिकतर सदा नीरा नदियाँ ही बहती हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।